safe? That is such a dynamic question. I think I've always been this person who's carried a Swiss knife or always looking over my shoulder. और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। ये मैप जरा ध्यान से देखिए। अब आप इसमें स्टेट के जो कलर हैं वो डार्क रेड या फिर लाइट रेड देख पा रहे होंगे। वेल दोस्तों, ये कोई वेदर मैप नहीं है, ना ही कोई ये हीट वेव को बता रहा है डार्क रेड या फिर लाइट रेड कलर से, बल्कि ये मैप वुमेन्स के अगेंस्ट होने वाले क्राइम और उनके नंबर्स को बता रहा है। जहां दिल्ली हाईएस्ट क्राइम रेट के साथ सबसे ज्यादा डार्क रेड है, वहीं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा रेड कलर के हैं। और ये डेटा एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 का है, जिसे कैलकुलेट पर 1 लाख पॉपुलेशन से किया गया है, जिससे हम इंडिया में होने वाले विमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। और यही नहीं, और इंडिया में जिस तेजी से विमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसे आप सोच भी नहीं सकते। एक एनसीआरबी रिपोर्ट ये कहती है कि जहां 2020 में 3,71,000 केसेस रजिस्टर हुए थे, वहीं 2021 में यही नंबर बढ़कर 4,28,000 पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों ये नंबर 2022 में कंटिन्यूअस बढ़कर 4,45,000 तक पहुंच गया है। वेल दोस्तों, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनका डेटा हमारे पास है, वरना ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, कभी जिनकी एफआईआर या फिर कंप्लेंट लिखी ही नहीं जाती। समाज में बदनामी की डर से और भी ऐसे कई रीजन। वहीं इन सभी केसेस में जो सबसे ज्यादा केसेस जो रिपोर्टेड किए जाते हैं वो ज्यादातर हस्बैंड और रिलेटिव के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर किए जाते हैं 31.4% के साथ। वहीं 19.2% के साथ किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस होते हैं। वहीं 18.7% के साथ असॉल्ट और मोडेस्टिंग के केसेस होते हैं और 7.1% के साथ ये रेप केस होते हैं। इसी के साथ इंडिया वुमेन पीस एंड सेफ्टी इंडेक्स में 128 नंबर पर रैंक करता है आउट ऑफ 177 कंट्रीज में। हाँ, यही रैंक 2017 में 133 थी। वहीं 2022 की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो पॉलिटिकल क्राइम होते हैं विमेंस को टारगेटिंग करके, में इंडिया वर्स्ट 10 कंट्रीज में से 7 नंबर पर रैंक करता है विद 125 सच केसेस फॉर एवरी 1 लाख वुमेन में से। इसमें मैक्सिको टॉप पर रैंक करता है 537 सच केसेस फॉर एवरी 1 लाख वुमेन। वेल दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि जिन पॉलिटिशियन के हाथ में हमारी देश की कमान होती है, हमारे देश की विमेंस की सेफ्टी की कमान होती है, वही क्राइम करने में किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। वेल, जब भी हम इस तरह का कोई स्टेट या फिर इनसाइट देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। जहाँ एक तरफ आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, आज विमेन किसी भी फील्ड में हमसे पीछे नहीं है, फिर चाहे वो आर्मी मिलिट्री की फील्ड हो या फिर स्पेस में जाने की बात। लेकिन वहीं जब आज भी विमेंस की सेफ्टी की बात आती है तो एक टेंशन भरा माहौल क्रिएट हो जाता है। आज भी शाम होते ही लड़कियों और महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। क्यों? आज इंडिया में लड़कियों के लिए फ्रीडम तो फुल है, लेकिन वो एज अ फ्रीडम को फील नहीं कर पाती। वेल दोस्तों, इसी के साथ सभी के मन में एक सवाल आता है, क्या इंडिया विमेंस के लिए सेफ है? आखिर क्यों विमेंस की जो सेफ्टी होती है उसे एक जिम्मेदारी न समझ के एक टेंशन समझा जाता है? आखिर क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इन सब मामलों में? लेकिन आज के इस वीडियो में इसी तरह के कई सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़े डीप में डाटा और इंसाइट को देखेंगे। प्लीज अगर आप एक महिला हो, लड़की हो या फिर आपके घर में कोई लड़की या महिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार एंड तक वो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक और बात बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो भी मैं बोलूंगा वो डाटा और फैक्ट के बेसिस पे ही बोलूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी जाकर वहां से वेरीफाई कर। वेल, जरा आप खुद सोचिए कि सोसाइटी में जब विमेंस के साथ इतने सारे क्राइम को कमिट किया जाता है, इतने सारे क्राइम होते हैं, तो एक विमेन होने के नाते, एक लड़की होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि जब भी उनके साथ कुछ भी छोटा मोटा या फिर बड़ा गलत होता है तो उनका ये फर्ज है कि वो जाकर रिपोर्ट करें, उसकी कंप्लेंट कराएं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर केसेस में लड़की या फिर महिला रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट नहीं कराती? इसके भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि दोस्तों सोसाइटी प्रेशर, चैलेंजेस, बदनामी। वेल दोस्तों, आज भी आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें एक विक्टिम कलंक के डर से या फिर पुलिस इंडिफरेंस के डर से कंप्लेंट लिखाने में झिझकती है। दोस्तों, वहीं एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि पुलिस अक्सर विक्टिम्स कंप्लेंट दर्ज कराने से डिस्करेज करती है, खासकर जब कोई अपराधी एक हाई प्रोफाइल से आता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दलित महिला की कंप्लेंट लिखने से पुलिस वालों ने मना कर दिया क्योंकि एक्यूज्ड एक लोकल पॉलिटिकल लीडर था। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। वेल दोस्तों, इन सभी का जो सोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे तो ऐसे और भी एग्जाम्पल जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, नेशनल क्राइम ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट बताती है कि जिन भी महिलाओं के साथ रेप होते हैं वो ज्यादातर 18 से 30 साल की एज ग्रुप की होती हैं, जो कि 65.9% है। 30 से 45 साल की महिला विद 27% के साथ। वहीं 45 से 60 साल के 3.7%, 60 से ज्यादा 0.3%, 18 से कम 2% केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम देखें तो 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की रिपोर्ट में बताया कि 40 से 39
45 साल की जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा जो फिजिकल वायलेंस है उसे फेस करती हैं विद 60% हाई रेट के साथ। 29% के साथ 18 से 49 साल की महिलाएं, 16% 18 से 19 साल लड़कियां ज्यादातर फिजिकल वायलेंस को फेस करती हैं। शॉकिंग बात तो ये है कि अगर कोई इन महिलाओं की हेल्प करने जाता है तो वहां से पता है क्या रिप्लाई आता है कि मेरी घरवाली है, तुम्हें क्या करना, तुम इस बीच में क्यों बोल रहे हो। इन सभी केसेस में से सिर्फ 14% ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि इस वायलेंस के खिलाफ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर गवर्नमेंट की हेल्प लेती हैं। बाकी की महिलाएं सिर्फ चुपचाप सहती रहती हैं, जो कि एक काफी गलत बात है। इनफैक्ट आप पर कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा असॉल्ट, हैरेसमेंट, वायलेंस होता है तो आपको अपने लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग तो इन सभी वायलेंस की हदें पार कर देते हैं। इनफैक्ट 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पूरी दुनिया भर में करीब 45,000 लड़कियों को मारा गया, यही पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स के द्वारा। सवाल ये आता है कि इन 45,000 लड़कियों को जीने का हक नहीं था, तो फिर इन्हीं के फैमिली मेंबर या फिर पेरेंट्स ने क्यों मारा। बड़े ही शर्म की बात तो यह है कि जिन नेताओं को हम, जिन पॉलिटिशियंस को हम अपनी सोसाइटी या फिर अपनी सेफ्टी का रक्षक समझते हैं, कई बार भक्षक बन जाते हैं। इनफैक्ट 2024 की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट ने यह बताया कि सिटिंग एमपीज और एमएलएस भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। बड़े ही दुख होता है ये सब चीजें देखकर, और यही सब रीजन होते हैं कि जब अक्यूज कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो आपको जो इंसाफ मिलना काफी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके खिलाफ कोई बोलता है और जो भी बोलता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या तो पैसे देकर या फिर पावर की मदद से। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोलकाता में हुआ केस जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ गलत किया गया। Court of India has once again defied the rape and murder case of a trainee doctor at Kolkata's RG Khan Medical College. Of the trial, the criminal trial in the hospital rape and murder case has कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। हमको एक हफ्ते का वक्त मिला है, जो कि मीडिया में आने के बाद काफी हाईलाइट, जिसके चलते वुमेन सेफ्टी को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुई। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस आपको देखने को मिल जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होते। हमें और आपको और बाकी दुनिया को वही केसेस का पता चलता है जो कि ज्यादा हाईलाइट हो जाते, जैसे कि इस केस की तरह। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करती है कि विमेंस की सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर किया जाए। एग्जांपल, इन सभी विमेंस के अगेंस्ट बढ़ते क्राइम को देखकर 28 मई 2018 को एक विमेंस सेफ्टी डिवीजन की स्थापना भी हुई थी, ताकि जो विमेंस की सेफ्टी है उसे और एनहांस किया जाए और उन्हें ज्यादा अवेयर भी किया जाए। हाँ दोस्तों, कुछ बात बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने डेटा या फिर स्टेट या फिर इंसाइट पढ़े हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 to 5% ही आपको बताए हैं। बाकी दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में बाकी के जो और भी सोर्सेस हैं उन्हें देने की। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और दोस्तों एक छोटा सा टारगेट रख रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक आते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड वर्जन भी लेके आऊंगा, जिसमें और भी डीप एंड डिटेल बातें होंगी। अगर कहीं भी छोटी मोटी गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए।